हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन। मैं हूं अमरजीत। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करेंगे बीपीएससी 67वीं के बारे में कि यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ऑप्शन दिया रहता है तो ऑप्शन में बीपीएससी में क्या होता है कि एक अलग से ऑप्शन जोड़ता है ई। और जिसमें क्या है कि बहुत सारे लोग यही बोलते हैं कि जैसे आपको क्वेश्चन थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा है या फिर थोड़ा सा लग रहा है कि आपको टफ है और उसमें ऑप्शन ई दिया हुआ है, तो आप क्या करें कि ऑप्शन ई को ही जो आप जो है उसको टिक कर दें। तो देखिए, इसमें क्या है कि आपको घाटा नहीं होने वाला है। इसलिए घाटा नहीं होने वाला है क्योंकि बीपीएससी में माइनस मार्किंग अर्थात नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं होता है और टोटल 150 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो आप जो है ऑप्शन ई कर देते हैं, सही होगा तो ठीक और बाकी गलत होगा तो इसका तो आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपका अलग से जो है वो नंबर नहीं कटेंगे। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे कि ऑप्शन ई जो है वो कितनी बार जो है वो ऑप्शन में सही होता है। और यहाँ पर हम बीपीएससी 66वीं 65वीं और 64वीं का जो प्रीलिम्स का आंसर की है उससे देखेंगे कि कितनी बार जो ऑप्शन ई होता है वो सही होता है। क्योंकि इसमें क्या है कि हम आपको दिखाएंगे और पूरा डिटेल्स में देखेंगे कि जो ऑप्शन ई होता है इसका ट्रेंड जो है वो गिरते चला जा रहा है। पहले क्या होता था कि ऑप्शन ई जो आता था उसमें अधिकतर ऑप्शन ई जो है वो सही होता था, लेकिन अब जो है ऑप्शन ई जो आता है वो आपको कन्फ्यूजन करने के लिए आता है। लेकिन ऑप्शन ई जो है वो अधिकतर मैक्सिमम बार जो है वो सही नहीं होता है, कम ही बार जो है वो सही होता है। लेकिन पीछे का जो ट्रेंड चलता है ऑप्शन ई को लेकर, उसमें हर एक लोग यही बोलते हैं कि आपको यदि क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, ऑप्शन ई दिया हुआ है, तो आप बिना कुछ भी सोचे समझे जो है ऑप्शन ई को जो है आप सेलेक्ट कर दें, आपका आंसर जो है वो सही हो जाएगा। तो देखिए, बिल्कुल आप ऐसा ना करें क्योंकि इसमें जो है आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो है अलग से नंबर नहीं कटेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो है आपका वो नंबर जो है वो कटेगा। तो इसलिए हम थोड़ा सा ध्यान देखेंगे कि ऑप्शन ई जो है वो कितनी बार जो है वो आता है। तो ये जो है आपका 66वीं का रिजल्ट है, 66वीं प्रीलिम्स का रिजल्ट है। और 66वीं प्रीलिम्स का जो आंसर की है उसमें हम देखेंगे कि कितनी बार ऑप्शन ई जो है वो आया है। तो चलिए हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर हम जो इसका जो आंसर की है इसमें यही है कि जो ऑफ सीरीज जो दिया हुआ है इसमें सीरीज ए है, फिर बी है, सी है, डी है। तो थोड़ा सा आप कन्फ्यूजन मत होइएगा कि यहाँ पर 1 दिया है, 31 दिया है, 61 दिया है, 111 दिया है, ये दिया है, तो ये हम किस तरीके से मिलाएंगे। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन दूर कर दे रहे हैं ताकि आपको आगे जो है वो आसानी हो। तो जैसे यहाँ पर ऑप्शन सीरीज एक जो है इसका जो पहला क्वेश्चन होगा वो ऑप्शन सीरीज जो बी है उसका 31वां क्वेश्चन जो है वो वही क्वेश्चन होगा। और इसी तरीके से जो सी है इसका 61वां क्वेश्चन और जो डी है इसका जो है 111वां क्वेश्चन जो है वो एक ही होगा। और जो इसका आंसर है उसका ए होगा। अर्थात जो क्वेश्चन, जैसे कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो आपके सीरीज में जो ए सीरीज है उसमें पहले क्वेश्चन में दिया होगा, जो बी सीरीज होगा उसमें 31वें में दिया होगा, बाकी जो सी सीरीज होगा उसमें 61वें में दिया होगा क्वेश्चन, और जो डी सीरीज होगा उसके 111वें में जो है वो सेम क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है। अब फिर हम चलते हैं ऑप्शन ई को लेकर। तो हम इधर देखेंगे तो ऑप्शन ई जो है हमें नहीं मिलेगा। अब हमें ऑप्शन जो ई मिलेगा वो मिलेगा 78वें नंबर क्वेश्चन पे। तो हम यहाँ पर देखेंगे 78 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे देख सकते हैं सीरीज आपको ए में 78वें क्वेश्चन मिलेगा, सीरीज बी में आपको 87 में मिलेगा और सीरीज सी में 119 में मिलेगा। बाकी सीरीज जो डी है उसमें जो है आपको जो आंसर उसका राइट होगा वो होगा ई। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो गया ई हो गया। अर्थात जो पहला जो सीरीज 1 का पेपर लिया होगा उसके 78वें क्वेश्चन में जो ई दिया होगा वो जो है उसका राइट आंसर होगा। और इसके पहले अर्थात 78 से पहले जो है आपको बहुत सारे ऑप्शन जो है ऑप्शन में ई देखने को मिलेंगे। तो आप जो है बहुत सारे ऑप्शन में जो है आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप ऑप्शन ई को जो है वो सिलेक्ट कर दिए होंगे। तो आप खुद मिला सकते हैं कि यहाँ पर यदि सीरीज हम एक की बात करें तो आपके 78वें नंबर पर जो है आपको सबसे पहले जो है वो ई क्वेश्चन जो ई जो है राइट आंसर जो है वो उसका मिलेगा। तो यहाँ पर यदि सीरीज के हम एक को लेकर हम चलेंगे तो आपको एक क्वेश्चन जो है जिसका राइट आंसर ई मिला और ये मिला 78वें नंबर क्वेश्चन पे। फिर यदि हम आगे यहीं पर चलेंगे तो आपको अब आगे मिलेगा 90 नंबर के क्वेश्चन पे। सीरीज ए के 90 नंबर के क्वेश्चन पे देखेंगे तो यहाँ पर जो है आपको ऑप्शन जो है वो ई देखने को मिलेगा। फिर यदि हम आगे यहीं पर चलेंगे तो अब आपको आगे मिलेगा 127वें नंबर पे। तो 127वें नंबर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इसका राइट आंसर है ई। तो 127वें नंबर पे जो है आपको ई जो है राइट आंसर मिलेगा। और यहाँ पर 130 में देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका आंसर है राइट, यहाँ पर आंसर है ई।
फिर इसके बाद आप देखेंगे ये जो टोटल है आपका 150 क्वेश्चन खत्म हो गया और आपके 150 क्वेश्चन में जो है आपका सीरीज अलग अलग होगा, तो क्वेश्चन जो है वो ऊपर नीचे होंगे, हमने आपको पहले ही डिस्कस कर दिया था। तो आपके जो सीरीज 1 अर्थात 66वें प्रीलिम्स की बात करें बीपीएससी 66वें में, तो टोटल ई राइट जो क्वेश्चन है इसमें जो टोटल क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो टोटल है उसमें सिर्फ 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका ऑप्शन जो है वो ई है। अब आप खुद से समझिए कि 150 क्वेश्चन में जो है सिर्फ 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका आंसर जो है वो ई दिया है, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे देंगे जिसमें आपको ऑप्शन ई देखने को मिलेगा, और बहुत सारे लोग इसी ट्रेंड में जो है ऑप्शन ई को जो है वो सिलेक्ट करेंगे। तो ये जो है 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का आंसर की है, जिसमें सिर्फ आपको 4 आंसर जो है मिलेंगे, देखने को मिलेंगे, जिसमें ऑप्शन ई जो है वो राइट आंसर होगा। अब हम देखेंगे कि ये जो ट्रेंड है ये किस तरीके से गिरा है। अब हम आपको जो है 65वीं जो बीपीएससी 65वीं जो है इसका प्रीलिम्स का रिजल्ट देखेंगे और उसमें देखेंगे कि कितने ऑप्शन ई जो है वो देखने को आपको मिले। तो हमने आपको 66वीं का दिखाया था और 66वीं में दिखाए थे कि आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ई होगा। अब हम आगे चलेंगे 65वीं में। तो 65वीं में जो बीपीएससी 65वीं का रिजल्ट है उसके आंसर की में हम देखेंगे कि आपका जो ऑप्शन ई है वो कितनी बार आया है। तो चलिए हम देखेंगे, यहाँ पर आपको सबसे पहले ही ऑप्शन ए मिलेगा, अर्थात सीरीज 1 की हम बात करके चलेंगे, सीरीज 1 को लेकर हम चलेंगे। तो सीरीज 1 ए में जो है इसमें पहला क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर ई होगा। बाकी बी में जो है 31वां क्वेश्चन जो होगा उसका राइट आंसर ई होगा। बाकी जो सीरीज सी होगा उसमें 61वां क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर ई होगा। बाकी जो डी सीरीज आपको मिलेगा उसमें 111वां क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर ई मिलेगा। अर्थात हम सीरीज 1 को ए को लेकर हम जो है वो चलेंगे, तो आपको पहला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर ई मिलेगा। फिर यदि हम इसके आगे चलेंगे तो आपको इधर कहीं नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा 16वें नंबर पे। यहाँ पर देख सकते हैं 16वें क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ई है। फिर यदि हम यहीं पर आगे चलेंगे तो अब आपको इधर कहीं पर नहीं मिलेगा जिसका राइट ऑप्शन जो है वो ई हो। अब आपको मिलेगा 105 नंबर पे। तो 105 नंबर पे हम देखेंगे और इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ई। यहाँ पर देख सकते हैं 105 नंबर जिसका राइट आंसर है ई, और 106 नंबर जो है क्वेश्चन इसका भी राइट आंसर है ऑप्शन ई। फिर आगे हम यहाँ पर चलेंगे तो 110 नंबर का क्वेश्चन जो है, यहाँ पर 110 जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखेंगे कि इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ई है। फिर यदि हम यहीं पर आगे चलेंगे तो 113वें में देखेंगे तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ई है। फिर यदि हम यहीं पर आगे हम और थोड़ा सा चलेंगे तो 116वें नंबर पर देखेंगे तो 116वें नंबर पर जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ई। फिर उसके बाद आपको इधर कहीं नहीं मिलेगा, फिर आपको मिलेगा अब 139वें पे। तो यहाँ पर जो है आपको 139वें नंबर क्वेश्चन है और यहाँ पे इसका राइट आंसर देखेंगे ऑप्शन ई। और यहाँ पर 65वीं की बात करें तो 65वीं में टोटल जो है वो 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ई है। और यदि हम यहीं 66वीं की बात किए थे तो 66वीं में जो है आपका राइट आंसर ऐसे क्वेश्चन थे जिसका राइट आंसर ऑप्शन ई था। तो ऐसे टोटल जो क्वेश्चन थे वो थे 4। अर्थात आप देख रहे हैं कि जो 65वीं का रिजल्ट था उसमें आपको ई वाला राइट आंसर जो है वो देखने को 8 मिलेंगे और 66वीं में जो है वो 4 मिलेंगे। तो अब हम थोड़ा सा आपको दिखाएंगे कि 64वीं जो है 64वीं में कितने क्वेश्चन ऐसे थे जिसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ई था। तो अब चलिए हम चलते हैं 64वीं में। तो अब हम आ गए हैं 64वें में और 64वें में देखेंगे कि इसका 64वें में कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जिसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ई होता है। तो हम यहाँ पर पहले ही क्वेश्चन देखेंगे कि पहला जो ये सीरीज ए है इसका पहला क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर है ई। फिर इसके बाद आपको देखने को मिलेगा 5वां क्वेश्चन जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ई। यहाँ पर देख सकते हैं 5वें जो है इसका राइट आंसर जो है ये ई है। फिर इसके बाद आपको 15वां क्वेश्चन मिलेगा जिसका राइट आंसर जो है वो ई होगा। तो यहाँ पे 15वां क्वेश्चन देखेंगे इसका राइट आंसर जो है वो ई है। फिर इसके बाद आपको काफ़ी आगे जाना पड़ेगा, फिर आप देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर जो है आपको 56 नंबर क्वेश्चन देखने को मिलेगा और इसका आप राइट आंसर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है वो ई दिया हुआ है 56 का ई। फिर अब आगे हम यहाँ पर चलेंगे तो आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, आपको 60वां जो क्वेश्चन है यहाँ पर जो 60वां क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर ई दिया हुआ है। फिर इसके बाद 60वें के बाद 60वां हम देख लिए, फिर उसके बाद आपको और आगे जाना पड़ेगा। फिर अब हम यहाँ पर देखेंगे 104 नंबर क्वेश्चन को। यहाँ पर देख सकते हैं 104 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका राइट आंसर है ई। 105 जो दिया हुआ है इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई।
फिर इसके बाद 105 के बाद आप 109 यहाँ पर देख सकते हैं कि 109 जो क्वेश्चन है इसका भी राइट आंसर है ई, 110 का भी ई, 111 का भी ई। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ट्रेंड बना हुआ है 64वें में कि जिसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ई जो है वो हो रहा है। फिर इसके बाद हम आगे चलेंगे तो आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। फिर आपको 119 नंबर आप यहाँ पर देखेंगे तो 119 नंबर का राइट आंसर है ई, 120 का भी राइट आंसर है ई। और फिर हम यहाँ पर और फिर आगे हम यहाँ पर चलेंगे तो 131वें नंबर पे आप देख 130वें नंबर पे जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर जो राइट आंसर है इसका राइट आंसर जो है वो ई है। फिर उसके बाद 134वें पे देखेंगे तो इसका भी राइट आंसर जो है ऑप्शन ई है। फिर उसके बाद आपको जाना पड़ेगा 140 नंबर क्वेश्चन पे, तो 140 नंबर क्वेश्चन पे देखेंगे तो ऑप्शन ई जो है इसका राइट आंसर है। फिर उसके बाद नहीं है, लेकिन हम टोटल 64वीं की बात करें तो 64वीं में जो टोटल बीपीएससी 64वीं में जो टोटल राइट आंसर थे वो थे ऑप्शन ई, जितने क्वेश्चन थे इसके राइट आंसर थे 15। अर्थात 64वीं बीपीएससी में 15 ऐसे क्वेश्चन दिए गए थे जिसका राइट आंसर जो था ऑप्शन ई था। तो यहाँ पर जो है बहुत एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ई दिया हुआ है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है ट्रेंड जो है वो कैसे गिर रहा है। हम 64वीं की बात करें तो 64वीं में टोटल जो क्वेश्चन थे 15 थे जिसमें राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ई था। और फिर यदि हम यहीं पे 65वीं की बात करें तो 65वीं में टोटल 8 क्वेश्चन ऐसे थे जिसका राइट आंसर जो था वो ऑप्शन ई था। और यदि हम यहीं 66वीं की बात करें तो सिर्फ 4 ऐसे क्वेश्चन थे जिसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ई था। तो अब आप खुद समझ लीजिए कि जो 64वीं था, 64वीं के ट्रेंड के चलते जो है आप कहीं भी देखेंगे और अधिकतर लोग यही बोलते हैं कि आप कहीं भी देखें जहां आपको ऑप्शन ई दिखा वहां पे तुरंत आप बिना सोचे समझे जो है ऑप्शन ई को जो है वो टिक कर दें। तो देखिए आपके सामने जो है हमने खुद जो आंसर की है बीपीएससी का वो हमने रख दिया और आपको हमने साझा कर दिया कि किस तरीके से ऑप्शन ई जो है वो कितने सही होते हैं। तो आप अपने से खुद स्वेच्छा से जो है अनुमान लगा सकते हैं कि क्या ऑप्शन ई जो है वो बीपीएससी में ज़्यादातर सही होते हैं कि गलत ज़्यादातर सही नहीं होते हैं। आप यहाँ से खुद अनुमान लगा सकते हैं। तो देखिए आप ऑप्शन ई को कभी जब सेलेक्ट करें तब आपको लगे कि या तो आपको ये लगे कि मेरे बस से जो है वो बाहर है, हम इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो नहीं सिलेक्ट कर पा रहे हैं और आपके पास टाइम उतना नहीं मिल पा रहा है और टाइम बीतते जा रहा है, तो आप ऑप्शन ई को सिलेक्ट कर सकते हैं और आप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना है। क्योंकि जो कोई भी बीपीएससी में अटेम्प्ट करने जाता है, क्वेश्चन पेपर देने जाता है, वो टोटल जो 150 क्वेश्चन होते हैं सभी को अटेम्प्ट करता है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं होता है। लेकिन नेगेटिव मार्किंग ऐसा का मतलब ये नहीं है कि आपको ऑप्शन ई जहाँ पर भी दिखे आप ऑप्शन ई को जो है वो सिलेक्ट कर दे, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि आपका यदि ऑप्शन ई सही नहीं होता है तो आपका निगेटिव मार्किंग न होने के चलते आपका दूसरा नंबर तो नहीं कटेगा, लेकिन जो ऑप्शन ई गलत सेलेक्ट करेंगे वो तो नंबर कटेगा, तो इसलिए आपका नंबर जो है वो कम होगा। तो आप जो है ध्यान से करें कि ऑप्शन ई जो है वो सही है कि नहीं है। हमने आपको ट्रेंड दिखाया कि किस तरीके से ट्रेंड जो है वो पीछे चला जा रहा है। पहले 15 क्वेश्चन आए, फिर उसके बाद 8 क्वेश्चन आए, फिर 4 क्वेश्चन आए। हो सकता है कि इस बार 2 क्वेश्चन आए, 1 क्वेश्चन आए, या फिर कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है जिसमें ई जो है वो सही आंसर हो, या फिर ऐसा भी हो कि 10 से भी ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे दें जिसमें राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ई हो। तो आप जो है खुद से अनुमान लगा सकते हैं और ये बिल्कुल ट्रेंड ना देखें। और नॉर्मल सी बात है, जो कोई भी 64वीं बीपीएससी का क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा अर्थात जो पुराने पेपर होते हैं 64वीं का उसको देखेगा और उसके ऑफिशियल राइट आंसर की या फिर कोई भी बुक आप लेते हैं जिससे आप 64वीं का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शन ई देखेगा। तो आपके मन में कहीं ना कहीं ये बनेगा कि अच्छा ये तो सही है कि ऑप्शन ई जहाँ पर भी आता है हम ऑप्शन ई को ही जो है वो सिलेक्ट कर दें। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि आप यदि इस तरीके से कर रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। हाँ, आप नॉर्मल तरीके से आप जैसे 64वीं का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए और उसमें आपने टोटल जो क्वेश्चन थे जिसका राइट आंसर ई था उसकी टोटल जो संख्या आपने लिख लिया कि अच्छा 64वीं में 15 क्वेश्चन पूछे थे, फिर आप 65वीं का भी सॉल्व किए, फिर 65वीं में आपने देखा कि अच्छा 8 क्वेश्चन सिर्फ ऑप्शन ई जो है ये जो सही थे, अर्थात पीछे का जो है वो लगभग आधा ट्रेंड जो है आधा कम हो गया। फिर आप यदि 66वीं का देखेंगे तो 66वीं में मतलब 4 क्वेश्चन सिर्फ ऐसे थे जिसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ई है, अर्थात मतलब 65वीं से भी आधा आ गया 66वीं में और 64वीं से भी आधा आ गया 65वीं में। तो आप एक तरीके से अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जहां भी हमको ऑप्शन ई देखे उसी को हम राइट जो है वो टिक कर दें,
ऐसा आप अनुमान लगा सकते हैं। और यदि सिर्फ आप 64वीं का पेपर सॉल्व करते हैं या फिर पीछे का सॉल्व करते हैं आप, या फिर अधिकतर आप यही देखते हैं कि ऑप्शन ई वाला सही है, फिर इसी को मानकर आप टिक लगाते जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो है बहुत ज़्यादा आंसर जो है वो गलत हो सकते हैं। क्योंकि बीपीएससी में निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग जो क्वेश्चन होता है वो यही होता है कि इसमें ऑप्शन ई जो है वो अलग से सिलेक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो है आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होता है कि आपका नंबर तो नहीं कटेगा, निगेटिव मार्किंग होने के चलते दूसरे का नंबर नहीं कटेगा, अर्थात दूसरे क्वेश्चन का जो है वो नंबर नहीं कटेगा। जो गलत करेंगे वो तो नंबर कटेगा ही, लेकिन इसमें क्या है कि आपका टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा लगने लगता है ऑप्शन ई के चक्कर में। तो ध्यान रखें, आप ऑप्शन ई को जो है वो कभी सिलेक्ट करें जब आपको लगे कि ऑप्शन ई जो है वो सही होगा। हमने आपको बता दिया कि 64वीं में जो है टोटल 15 क्वेश्चन थे जिसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ई था, और 65वीं में सिर्फ 8 क्वेश्चन ऐसे थे जिनका राइट आंसर ऑप्शन ई था, और 66वीं में सिर्फ 4 क्वेश्चन ऐसे थे जिनका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ई था। तो फ्रेंड्स ये जो था ऑप्शन ई को लेकर, और जो कोई भी अपडेट होता है हम बिल्कुल शेयर कर देंगे। यदि आप राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो बिल्कुल कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।